नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में पोटास का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है और हमारी धान की फसल में पोटास का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है अगर आप धान की खेती कर रहे हैं। किसान भाई, आज की वीडियो हम संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि धान की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं तो किन किन स्टेजों में हम धान की फसल में पोटास का प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी डोज में हमें पोटास का प्रयोग करना है, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे उन सभी किसानों तक शेयर करें जो धान की खेती कर रहे हैं, जिससे वो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसानों की धान की फसल में पोटास। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटास की। किसान में पोटास जो होता है हमारी धान की फसल में पोटास के समय काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और उसके साथ में किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोटास है, पोटास एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रॉन्ट है जो नाइट्रोजन के बाद जो बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व बन जाता है हमारी धान की फसल के लिए। पोटास की हम बात करें फ़ायदे की, तो जो पोटास होता है वो हमारी जड़ों और पौधों का विकास करता है और उसके साथ में नाइट्रोजन और जो जिंक है उसके अपडेट को बढ़ाता है और उसके साथ में पौधे को गिरने से बचाता है और हमारी कई बीमारियाँ व कीटों के लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि हमारे पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता ही प्रदान करता है। पौधे में शुगर प्रोटीन पैदा करता है, जिससे हमारी दाना बनता है उसमें स्टार्च बनता है, उसमें जो स्टार्च को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो पैदावार होती है वो अधिक निकल करके आती है। और अब बात करते हैं किसानों की मार्केट में पोटास होता है वो दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। एक तो है एमओपी पोटास यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा आता है एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। यानी अगर बात करें म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटेशियम क्लोराइड वो होता है उसमें 60% पोटेशियम होता है और उसके बाद जो एसओपी आता है यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास आता है उसमें ये हाई वैल्यू की फसल में प्रयोग करा जाता है और इसकी जो 50% की मात्रा होती है पोटास की। किसान भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि धान की फसल होती है पोटास किन किन स्टेजों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, कौन कौन सी डोज आपको प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। क्योंकि किसान भाई, पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे धान की फसल में 80 प्रकार की ग्रोथ एंजाइम को बढ़ाता है, जिससे जो हमारी पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं अधिक निकल करके देने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। पोटास की अगर हम बात करें, पोटास हम किन किन स्टेजों में प्रयोग कर सकते हैं। पोटास को हम 3 स्टेजों में प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पहली स्टेज हमारी है फुटाव के समय, दूसरा दाना बनते समय और हमारी गबोज अवस्था में। इन 3 अवस्था में अगर हम पोटास का प्रयोग करेंगे तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, जिससे कि जो हमारे धान होता है उसका फुटाव एक साथ करता है। जो अगर आप पोटास का प्रयोग करें तो फुटाव आपके धान की फसल में एक साथ देखने को मिलेगा और उसके साथ में जो समझो बाली के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा लंबा करने में सहायता करता है, क्योंकि हमारी देखा हो कि बाली छोटी रह जाती है तो पोटास की कमी से ये भी ज़्यादा काफ़ी अधिक परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो इन 3 स्टेजों में किसान आप धान की फसल में पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। किसान में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, काफ़ी हमारे किसान में पोटास का प्रयोग रिटेलर के कहने पे करते हैं। जैसे कि रिटेल जो होते हैं, रिटेलर जैसे बताते हैं उसी तरीके से पोटास का प्रयोग कर देते हैं। काफ़ी हमारे किसानों के कमेंट आते हैं जिस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो किसान में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अब बात करते हैं क्या इसकी डोज रखना है, क्या इसकी मात्रा रखना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। किसान में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोटास जो हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में आप किसी सीस लाइट या किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करें तो उस समय पर आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में किसान भाई, जब आपकी बालियाँ निकल आई हो 10 से 15% तो उस समय पर किसान भाइयों आप पोटास का प्रयोग NPK 0050 का कर सकते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई जब हम पहली खाद का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमारी धान की फसल में पोटास का बहुत ही ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व बन जाता है हमारी धान की फसल के लिए। क्योंकि जब आप पहली यूरिया का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय पर आप पोटास का प्रयोग करेंगे तब आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि आपको मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो जैसे कि आप पहली यूरिया लगा रहे हैं तो उस समय पर आपको कम से कम 25 से 30 किलोग्राम एमओपी पोटास लेना है और उसके साथ में आपको पहली खाद में दे देना है। अब बात करते हैं कि अगर आप गबोज अवस्था में या फिर आप बालियाँ निकलने के बाद अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि गबोज अवस्था की बात करें तो गबोज अवस्था में आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। और जब आपकी बालियाँ 10% निकल रही हैं तो उस समय पर आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है। इन 3 तरीक़ों से अगर आप पोटास का प्रयोग करेंगे किसान भाई तो अपनी धान की फसल से आपकी जो बालियाँ आएंगी, बालियों का फुटाव एक समान होगा, आपका जो पत्ता होगा वो पीला दिखाई नहीं पड़ेगा और आपकी जो बालियाँ होंगी वो शानदार चमकीली दिखाई देंगे। आपकी बाली में जो दाना होगा वो मोटा चमकीला दिखाई देगा, तो आप मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, आपका प्राइस भी आपको अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से आप पोटास का प्रयोग करके किसान भाइयों धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसान भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने जो मात्रा आपको बताई तो प्रति एकड़ के हिसाब से बताइए। जो आप मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं आपको एकड़ के हिसाब से बताइए। दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि आपको 25 किलोग्राम आप 1 एकड़ में MOP पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अगर आप पॉली स्प्रे द्वारा कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम MOP जो NPK पोटास है उसका प्रयोग करके आप करीब 160 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सीज फ्लाइट या किसी भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें तो उसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोटास का प्रयोग करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।